हेलो एवरीवन, खम्मा गणिसा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके बेबी का उम्र के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए, औसत भार क्या होना चाहिए, जिससे आप पता लगा सकेंगे आपका बेबी हेल्थी है या नहीं है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर आपका बेबी अंडर वेट है तो आप क्या करके उसे उसका वेट जो है बढ़ा सकते हैं और उसे हेल्थी बना सकते हैं। तो इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप न्यू पेरेंट बन चुके हैं या बनने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि गाइस देखिए, बच्चे का जो ग्रोथ है वो उसके वेट पर ही निर्भर करता है। अगर उसका वेट अच्छा होगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नवजात शिशु का बर्थ वेट, नॉर्मल बर्थ वेट या औसत भार क्या होता है। नवजात शिशु का जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है वो 2.5 केजी से 3.5 केजी के बीच में होना चाहिए। देखिए गाइज, सब बेबी अपना अलग अलग वेट लेके पैदा होते हैं। कोई 2.5 केजी का होता है, कोई 3 का, कोई 3.5 का। तो इनके बीच में अगर आपके बेबी का वजन है तो वो एक हेल्थी वेट है। आपका बेबी स्वस्थ है और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो जाएगी। तो गाइज देखिए, अगर आपका बेबी बर्थ वेट के हिसाब से जो है उसका वेट बढ़ता जाना चाहिए। जब आपका बेबी 6 महीने का हो जाता है तो उसका जो बर्थ वेट का दुगुना उसका वेट हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि आपके बेबी का जो बर्थ वेट था वो 3 केजी था और आपका बेबी अब 6 महीने का हो गया है, तो उसका जो वेट है वो 3 का दुगना मतलब 6 केजी, 6 केजी उसका वेट होना चाहिए। तो आपके बेबी की ग्रोथ अच्छे से जा रही है, उसका वेट अच्छा है, तो उसकी ग्रोथ अच्छे से जा रही है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब बेबी आपका 1 साल का हो जाता है या 9 महीने का हो जाता है, 1 साल के आसपास आ जाता है, तब आपके बेबी का जो बर्थ वेट का तिगुना वेट हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आपका बेबी जन्म के समय आपके बेबी का जो वेट था वो 3 केजी था, तो जब बेबी आपका 1 साल का हो जाता है तो उसका वेट जो है 3 का तिगुना मतलब 9 केजी उसका वेट हो जाना चाहिए। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बेबी का जो वेट है वो एकदम अच्छे से जा रहा है और उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब बात करते हैं कि आपके बेबी का वेट कम होने के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर ये हो सकता है कि जेनेटिक भी हो सकता है। जैसे कि आपके बेबी अगर आपके ऊपर गए हैं, आपका वेट जो है शुरू से ही आप हेल्थी खाना खा रहे हैं लेकिन आपका वेट शुरू से कम है, तो आपका बेबी जो भी है वो भी आपके ऊपर जा सकता है, तो उसका वेट भी कम हो सकता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड फैक्टर हो सकता है कि आपका बेबी जैसे 6 मंथ तक था तब तक तो आप उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे थे, लेकिन 6 मंथ के बाद में आप जो है उसे 6 मंथ के बाद में भी कोई सॉलिड फूड नहीं दे रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला मिल्क पर ही 9-9 10-10 महीने तक आप रख रहे हैं, तो इसके कारण उसे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहे हैं, उसे कोई प्रोटीन वगैरह नहीं मिल रहा है, तो इसके कारण उसका वेट कम होना ही है। तो ये चीज़ हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 6 मंथ के बाद में आपके बेबी को आपको सॉलिड फूड जो है इंट्रोड्यूस कराना है, उससे सॉलिड फूड खिलाना है, ताकि उसे सारे न्यूट्रिशंस मिलते रहे, प्रोटीन वगैरह मिलते रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मूला मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो ये इन 2 गलतियों के कारण भी बेबी का वेट कम हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। जब आपके बेबी का वेट जो है एक नॉर्मल वेट से कम है, औसत भार से आपको कम लग रहा है, अंडर वेट है आपका बेबी, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। इसके साथ साथ अंडर वेट होने के साथ साथ अगर आपका बेबी बहुत ही अनएक्टिव हो रहा है, उसे भूख नहीं लग रही है, बहुत ही कम भूख लग रही है, खाना ही नहीं खाने में इंटरेस्ट दिखाता है, कुछ काम नहीं करता है, बस मायूस सा रहता है, तो आपको डॉक्टर को जरूर ही दिखाना है। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। इसके अलावा गाइस, काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि आपके बेबी का वेट कम हो रहा है तभी आपको डॉक्टर को दिखाना है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी बेबी का वेट बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, औसत भार से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना होता है, क्योंकि एकदम से वेट औसत भार से ज़्यादा हो जाना, एकदम से वेट गेन कर लेना भी जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके बेबी का वेट जो है औसत भार ही रहना चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा कम होना चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे सोचते हैं लोग वेट तो अच्छा हो रहा है, तो ये नहीं है कि एकदम से वेट गेन होने में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि अगर आपका बेबी अंडर वेट है तो उसका वेट बढ़ाने के लिए आपको उसे क्या खिलाना चाहिए। अगर आपका बेबी 6 मंथ का हो चुका है तो उसके बाद में आपको उसे प्रोटीन रिच फूड खिलाना चाहिए, फैट्स रिच फूड खिलाना चाहिए, विटामिन रिच फूड खिलाना चाहिए, ताकि उसके सारे न्यूट्रिशंस मिलते रहे और उसका जो ग्रोथ है वो जल्दी हो,
उसका वेट भी जल्दी गेन हो। प्रोटीन रिच फूड के लिए आप दालें खिला सकते हैं, अलग अलग जो है सभी प्रकार की दालों की आप प्यूरी बना करके अपनी बेबी को खिला सकते हैं। इसके अलावा आपको हरी वेजिटेबल होती है, ग्रीन वेजिटेबल की जो है प्यूरी बना करके अपने बेबी को ज़रूर खिलानी है। इसके अलावा आप जो अगर बेबी 8 मंथ से ऊपर हो चुका है तो उसके बाद में आप ड्राई फ्रूट्स की भी जो है बेबी को दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की प्यूरी बना करके या उसका जो है वो पाउडर बना करके दूध में मिक्स करके आप अपने बेबी को दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बेबी को दलिया, खिचड़ी वगैरह खिला सकते हैं, आलू खिला सकते हैं। आलू से भी जो है वेट गेन जल्दी होता है और आलू बेबी को पसंद भी होता है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी बेबी को दे सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी बेबी को जो भी दे रहे हैं लिक्विड फॉर्म में उसकी प्यूरी बना करके ही देनी है, ताकि वो अच्छे से वो इंजॉय कर पाए और उसका वेट गेन भी अच्छे से हो पाए और उसे सारे न्यूट्रिशंस मिल पाए। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।